तो आपको यहीं पे 20 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। मैं सबसे पहले जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट करता। ये दो चीजों पे बड़ा गेम मैटर करेगा। तो यही वो सेक्शन है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। हो सकता है आपकी एक्यूरेसी क्वांट में हो और आपको ये करना चाहिए अगर आपके टारगेट्स बड़े हैं। 20 क्वेश्चन प्लस ज्यादा कर सकते हो आराम से, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्नैप जो हमारा 8th, 15 और 21 को है उसकी क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार ये 8 दिसंबर वाला एग्जाम हो जाए उसके बाद हमें थोड़ी क्लैरिटी ये भी हो जाएगी कि 15th और 21 वाले एग्जाम को लेके हमें क्या थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है या सेम रखनी है, ठीक है। वो 8th के बाद हमें थोड़ी क्लैरिटी हो पाएगी जब 8th को हमारा एग्जाम हो जाएगा दोनों स्लॉट में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि यार आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि किस पैटर्न में आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपने स्नैप के मतलब 8 या 10 मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको उन मॉक टेस्ट लगाने के बाद एक डिटेल्ड मतलब पता लगा होगा कि यार आपका क्या स्कोर आने लग रहा है, कौन से चेंजेस करने से आपका स्कोर बढ़ा है, कौन से चेंजेस करने से आपका स्कोर कम हुआ है। तो सिंपल सी बात है, मुझे वो वाला पैटर्न फॉलो करना है जिसमें मेरे मार्क्स ज्यादा आते थे। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप अब तक आपके पास 60 क्वेश्चन हैं, 60 मिनट्स हैं और ये 60 क्वेश्चन 60 मिनट सबके लिए सेम है। अब आपको बस ये पता लगाना है कि यार मैं कौन से सेक्शन में मेरी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, ठीक है, और कौन से सेक्शन मुझे कम टाइम लगता है। ये दो चीजों पे बड़ा गेम मैटर करेगा। हो सकता है आपकी एक्यूरेसी क्वांट में हो बट क्वांट के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको टाइम ज्यादा लगता हो, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप पहले लॉजिकल रीजनिंग कर लो या पहले वर्बल कर लो और ये आपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी होंगी अपने मॉक टेस्ट में। मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या अगर आप लोग मुझसे पढ़े हुए हो क्लासेस में या आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, तो अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि सर अगर आप होते तो आप क्या करते पेपर में, मैं आप लोगों को बता देता हूं। बेसिकली आपको पता है 60 क्वेश्चंस हैं और उनको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स है मेरे पास। अगर ऑन एन एवरेज में देखूं मेरे पास एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम है, उसी को मैं आपको बताता हूं। देखो अगर मैं एग्जाम देने जाता स्नैप का इस साल तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट करता, क्योंकि आपको पता है इसमें बेसिकली आपका ग्रामर आएगा, वोकैबुलरी आएगा, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम आ सकते हैं। ये वाला पार्ट आपका यूज होगा जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन में। अगर मैं आपसे पूछता हूं आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो यू विल हैव 15 क्वेश्चंस, आपके पास 15 क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग के आपके पास 25 क्वेश्चंस आएंगे और क्वांट प्लस डीए के आपके पास 20 क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका पैटर्न होने वाला है एग्जाम का, ठीक है। अब अगर मैं एज ए स्टूडेंट पेपर देने जाता तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट करता। मुझे पता है क्योंकि इन 15 क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट लगेंगे। मतलब अगर मैं आपको बताऊं 6 से 8 मिनट में ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। हो सकता है किसी का जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन बहुत ज्यादा फोर्टे हो तो वो इसको 6 मिनट में कर ले, हो सकता है वो एक एवरेज बच्चा रहा हो 7 मिनट लगे, हो सकता है उसका इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन लगता है उसको, तो उसको 8 मिनट मैक्सिमम लगने चाहिए आपको। अगर आपको 8 से ज्यादा मिनट जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन में लग रहे हैं तो मेरा मानना यह है आपको फिर अगले सेक्शन पे स्विच कर देना चाहिए, क्योंकि आप लिटरली एक मैक्सिमम टाइम से भी ज्यादा टाइम ले चुके हो। मतलब 6 से 8 मिनट का टाइम इज द सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व ऑल द 15 क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंग्लिश मेरे अकॉर्डिंग। और आई थिंक आपने भी मॉक टेस्ट में देखा होगा, आप लोगों को भी इतना टाइम लग रहा होगा। सेकंड चीज मतलब, और इसी सीक्वेंस में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो भी इसी सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले आप लोगों को जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है, देन रीजनिंग वाला और देन क्वांट प्लस डीआई वाला। दूसरा जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है रीजनिंग। आपको पता है रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर मैं स्नैप की बात करता हूं, हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 60, मतलब आधे से 5 क्वेश्चन कम है हमारे पास जनरल रीजनिंग के, ठीक है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना यह है अगर आप लोग अपना स्कोर 40 प्लस या 42 या 45 प्लस पहुंचाना चाहते हो तो यही वो सेक्शन है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। मैंने पास्ट 4 इयर्स में ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 22, 23 या 24 क्वेश्चंस भी सही करके आते हैं। इस लेवल की एक्यूरेसी बच्चों की होती है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट 20 वाला ब्रैकेट तो क्रॉस करना है, कम से कम आपको 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अगर आपका टारगेट 44, 42, 43 प्लस का है तो आपको यहीं पे 20 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे और आपको ये करना चाहिए अगर आपके टारगेट्स बड़े हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए। पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, फिर कम मार्क्स पे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा, ये बात हमें क्लियर रखनी है।
तो बेसिकली अगर मैं पास्ट 3 to 4 इयर्स का एनालिसिस करता हूं तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आप आराम से यहां पे 20 क्वेश्चंस प्लस ज्यादा कर सकते हो आराम से, ठीक है, 20 प्लस क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। आइडियल टाइम मेरे हिसाब से आपको इसमें मैक्स आप 30 मिनट्स तक ले सकते हो, जहां तक मेरा मानना ही है आप 30 मिनट्स तक का टाइम लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन को सॉल्व करने के लिए ले सकते हो, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर कर रही है यहां पर, ठीक है। मतलब अगर मान लो आपने 30 मिनट लिए लेकिन आपके 21 क्वेश्चन सही हो गए तो आपके 30 मिनट में 21 मार्क्स आ गए ना, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ठीक है। तो मैक्सिमम विंडो है ये। अगर मैं आपको एक रेंज बताने की कोशिश करूं तो हो सकता है वो रेंज 28 to 30 मिनट्स तो लगेंगे आपको ये वाला सेक्शन सॉल्व करने में, और आपने देखा भी होगा इतना ही एवरेज टाइम आप लोगों को मॉक्स में लग रहा होगा, ठीक है। फिर मेरे पास तीसरा सेक्शन आता है क्वांट और डीआई का। क्वांट और डीआई के आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इन 20 में से 4 या 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम वो डिफिकल्ट डाल सकता है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट वो कभी नहीं डालेगा। मतलब अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पे उसका डालने का मूड बना ना तो मैक्सिमम वो 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट डालेगा, उससे ज्यादा डिफिकल्ट तो वो डालेगा ही नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो अपना माइंड क्लियर रखना है बिल्कुल, मतलब आराम से इन 20 क्वेश्चंस में से आप 13 से 15 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ये ध्यान रखना। 13 to 15 क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हो। और अगर आपने कैट की अच्छी प्रिपरेशन करी थी तो अगर वो 4-5 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट आ रहे हैं आप उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन इजीली क्रैक कर लोगे। मतलब प्लस डीआई के जो 20 क्वेश्चंस हैं ये, इन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास जो टाइम रहेगा वो रहेगा, देखो क्योंकि 7 मिनट चलो आपकी यहां पे चली गई, 29 मिनट्स आपकी यहां पे चली गई, तो आपके पास ऑन एन एवरेज देखूं तो 23 to 25 मिनट्स का टाइम होगा आपके पास क्वांट वाले सेक्शन को करने के लिए। इंग्लिश में सबसे कम टाइम लेना है, बाकी आपको यहां का टाइम ना इन दोनों सेक्शन पे यूटिलाइज करना है। इसका तो मैंने फिर भी बता दिया। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी जो इंग्लिश के सेक्शन को 5 मिनट में कर लेता हो, तो फिर उसके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है क्वांट को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनके क्वांट में क्वेश्चन करने की स्पीड थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो क्वांट प्लस डीआई वाला सेक्शन जो हमारा है 23 मैक्स, मतलब इतना तो टाइम होगा ही होगा, ठीक है। मोटा मोटा ही बताऊं, मान लो आधा घंटा लॉजिकल रीजनिंग में चला गया, 7 मिनट यहां चले गए, तो 23 मिनट तो तब भी आपके पास हैं क्वांट टू डीआई के लिए। आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरह से कर सकते हो अगर आप लोग कल को स्नैप का पेपर देने जाने लग रहे हो। बात समझ में आ गई? चलो, अब कितना सेफ अटेम्प्ट सर हमें जाना चाहिए अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं 40 प्लस मार्क्स का या 42 प्लस मार्क्स का। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर मैं यहां पे मार्क्स की बात करूं तो आपका कितना आना चाहिए जनरल इंग्लिश में, लॉजिकल रीजनिंग में और क्वांट प्लस डीआई में आपका कितना स्कोर का टारगेट आपको करना चाहिए। मेरा मानना यह है जनरल इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से मतलब कोई भी बच्चा जिसने मतलब पिछले 4-5 महीने या 6 महीने से प्रिपरेशन करी है, वो बच्चा भी आराम से 9 to 11 मार्क्स टारगेट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है इसमें कोई आरसी वाली चीज तो आनी नहीं है। ग्रामर आएगी, वोकैबुलरी आएगी, एंटोनिम सिनोनिम आएगी, और ये आपने अच्छी तरह कवर भी किए होंगे। अगर आप लोग रीडिंग भी करते हो तो वोकैबुलरी वैसे भी थोड़ी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं गाइस, 25 क्वेश्चन में आपको मिनिमम लेके चलना है, आपको 21 वाला ब्रैकेट क्रॉस करना है, 20 वाला ब्रैकेट आपको क्रॉस करना है और कोशिश करनी है 20 से 22 तक इसको खींचने की, ठीक है। वही बात आती है क्वांट की, मैंने बोला था मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो 5 आएंगे, 15 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आएंगे, डुएबल आएंगे। तो क्वांट वाले सेक्शन में भी आपको कोशिश करनी है 15 to 17 तक रेंज की पहुंचने की, और अगर आप लोग इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होगे तो ये आपको आराम से 43 प्लस मार्क्स आपको पहुंचा देगा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा दम होना चाहिए। सो ये छोटी सी स्ट्रैटेजी थी एग्जाम से पहले जिसको आप फॉलो कर सकते हो। वैसे तो मैं बोलूंगा ये स्ट्रैटेजी मेरी है, आपकी स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई होगी वो डिफरेंट मॉक्स के डिफरेंट स्कोर के बेसिस पे बनाई होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना टाइम देना चाहिए और इतना आपका वहां से आउटपुट निकलना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये है। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि ऑप्शंस का यूज करो, आपको लग रहा है मान लो एंटोनिम का क्वेश्चन आ गया, आपको लगा ये दो तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकते, तो बाकी दो में आप तुक्का लगा के अगर मन कर रहा है लगाने का लगा सकते हो। नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम एज इन लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट डीआई में तो बहुत बार ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रेटेजी गाइस, ठीक है। डिटेल्ड भी थी और बिल्कुल कम टाइम में बताने की कोशिश करा है मैंने इसको। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल स्नैप एस्पिरेंट जिनका 8 दिसंबर को एग्जाम है। एक बार एग्जाम ओवर होने दो,
फिर हम लोग मिलेंगे, हम देखेंगे कि पेपर में किस तरह की चीजें आई थी, उन पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे, और अगर पेपर सब कुछ नॉर्मल रहा होगा तो 15th वाले की तैयारी करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड मिलते हैं फिर बहुत जल्दी सेशंस में। तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर, एंड फोड़ के आना एग्जाम। बाय।